बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। क्लास 10 का जो मैथ हमारे पास है उसकी हमने 7.3 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। ये तमाम सॉल्यूशन 7.1 7.2 और 7.3 के आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इन तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चे। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है 7.4 चैप्टर नंबर 7 की, और इसमें जो टॉपिक है हमारा वो है बेरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, अगर जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके लिए बेरिंग और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बेरिंग की डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक बन जाएगी, बेस बन जाएगी, फिर आपके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है बच्चे। आइए पहले मैं आपको डेफिनेशंस पढ़ाता हूं बेरिंग की, जो कि पेज 138 पर मौजूद है। फिर इसका यूज भी है, वो यूज बताऊंगा मैं आपको। फिर एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है बेटा, चलिए ये पहले डेफिनेशन को समझते हैं। अच्छा बेटा, 7.4 में जो हमारा मेन टॉपिक है वो दैट इज बेरिंग। पहले हम बेरिंग की डेफिनेशन को समझेंगे, इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, यहां पर एक बात नोट कर लीजिए कि जो बेरिंग है हमारे पास वो एग्जाम्स में डेफिनेशन आ सकती है, तो इसको आपने लाजमी याद करना है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपके लिए 7.4 सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आइए डेफिनेशन को समझते। बेरिंग क्या होती है, यहां से डेफिनेशन स्टार्ट होती है। आ बेरिंग इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शन और एंगल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो बेरिंग है हमारे पास एक ऐसा तरीकाकार है, एक ऐसा वे है जो कि हम किसी चीज की डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं उससे, और एंगल भी मालूम कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, यानी जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं और साथ आप एंगल भी मालूम कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दो तरह से मेजरमेंट की जा सकती है, डायरेक्शन भी चेक कर सकते हैं उसकी किसी पॉइंट की, और हम एंगल भी चेक कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये हमारे पास बेरिंग की बेसिक डेफिनेशन ये है। आगे देखिए जरा, डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। आगे कहता है जो मेजर करना है ना आपने बेरिंग इन डिग्रीज, क्योंकि इधर बात किसकी कर रहे हैं, एंगल की। और एंगल आपको मालूम है कि एंगल हम दो तरह मेजर करते हैं बच्चों, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में। ये हम क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हैं। बेरिंग के अंदर जो आपने एंगल को मेजर करना है वो डिग्री के अंदर करना है, रेडियन में नहीं करना आपने। ठीक है, और किस तरह मेजर करना आगे लिखा है यहां पर, द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ, जैसे आपको मालूम है ये हमारे पास पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। जब आपने एंगल मालूम करना है डिग्रीज के अंदर, लेकिन स्टार्टिंग कहां से लेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन आपके पास, और क्लॉकवाइज मैनर। किस तरह, क्लॉकवाइज मैनर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P तक मुझे एंगल मालूम करना है, ये वाला। अब इसकी बेरिंग हम कैसे चेक करेंगे, इस नॉर्थ पोल से चेक करनी है, नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलना है। किस तरह, क्लॉकवाइज, इस तरह चलेंगे हम, यानी ये हमारे पास बनती है इसकी। जितना भी एंगल बने, ये वाला एंगल जितना भी बनेगा हमारे पास, ये बेरिंग कहलाएगी इस पॉइंट P की। किधर से की हमने शुरू, नॉर्थ पोल से शुरू की, और इस जहां पर टर्मिनल पॉइंट P था उसकी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास बेसिक है डेफिनेशन बेरिंग की। जब भी आपने एंगल को मेजर करना है, एक तो डिग्री में करना है और दूसरा स्टार्ट कहां से करना है, वो आपने नॉर्थ से स्टार्ट करना है। वो एंगल इधर भी हो सकता है बेटा, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग हम यहां से लेंगे, हम उस पॉइंट तक जहां से भी हमें पूछेगा। ये सिंपल है, सवाल करेंगे और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका यहां पर। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। इट इज ऑलवेज रिटन इन 3 डिजिट
एंगल बिटवीन, यानी आपने जो एंगल को मेजर करना है वो 3 डिजिट के अंदर ही आपका आंसर होगा। 000 डिग्री यानी 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, क्योंकि टोटल सर्कुलर एंगल कितना होता है 360 होता है। अगर मैं नॉर्थ से यहां से शुरू करूं और यहां पे खत्म करूं तो ये हमारे पास टोटल सर्कुलर एंगल 360 होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां तक आपने डेफिनेशन को मार्क कर लेना है, याद कर लेना है, और सिंपल याद रखना है जब भी आपके कोई डायग्राम दे दे तो नॉर्थ पोल से, फॉर एग्जांपल अगर इधर आ जाए तो आपने नॉर्थ पोल से इस पॉइंट तक का एंगल, ये एंगल मालूम करना, बस सिंपल आपने माइंड में बिठा लेना क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चे। चले जी, अब आइए आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स को नोट कर ले जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। यहां पर हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सॉरी ईस्ट, साउथ और वेस्ट। वैसे तो हमें मालूम है ये जो पोल के ऊपर हम दो चीजें देखते हैं, ये पोल पर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट हमारे पास। ये कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाती है, यानी ये नॉर्थ पोल हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो। कार्डिनल डायरेक्शंस आर 4 मेन पॉइंट्स ऑफ कंपास। ये कंपास यानी पोल के ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चार जो पॉइंट्स हैं, डायरेक्शंस हैं, ये कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाती है हमारे पास, ठीक है। और इनके दरमियान अगर ये बात करिए नॉर्थ से ईस्ट, ये नॉर्थ से ईस्ट बनता है, और ये दरमियान वाला साउथ से ईस्ट, ये दरमियान में हमारे पास साउथ से वेस्ट, साउथ से वेस्ट, और ये वाला हमारे पास नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट। ये जो चार होंगे हमारे पास, ये वाली डायरेक्शंस, ये ऑर्डिनल डायरेक्शंस कहलाती है। आर द 4 इंटरनल, यानी इनके अंदर बनने वाली, कंपास के अंदर, पोल के अंदर पॉइंट्स ऑफ कंपास, नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, ये जो चार डायरेक्शंस कहलाती हैं ये हमारे पास ऑर्डिनल डायरेक्शंस कहलाती है हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो ये आपने डेफिनेशन इसको भी याद कर लेना है। अच्छा, यहां पर ये यूज्ड है, ये भी छोटा सा स्टेटमेंट आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कि बेरिंग का यूज्ड कहां पर होता है। इट इज यूज्ड इन नेविगेशन, एविएशन, सर्वेइंग और मैपिंग रीडिंग टू डिस्क्राइब द प्रिसाइज डायरेक्शन। यानी हम नेविगेशन और एविएशन सिस्टम के अंदर, ये क्लास 9 के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ चुके हैं। ये मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपने खुद देखनी 9th क्लास की बुक ओपन करके चैप्टर नंबर 6 में, वहां पर डेफिनेशन नेविगेशन की और एविएशन की डेफिनेशन मौजूद है, ठीक है। यानी ये किसी चीज की डायरेक्शन, एक तो बाय एयर डायरेक्शन देखी जाती है और एक बाय रोड। ये आपने खुद जजमेंट देखनी है कि क्या कौन सी बाय रोड है, कौन सी बाय एयर डायरेक्शन देखी जाती है हमारे पास, ठीक है। और मैप रीडिंग, इन मैप को भी इसी तरीके से हम रीड करते हैं, ये इसका यूज है हमारे पास बेरिंग का, ठीक है बच्चे। तो ये डेफिनेशंस, बेरिंग का यूज भी बता दिया और ये दो डेफिनेशंस भी आपको ज़हन नशीन कर लेनी है, ठीक है बच्चे। अब हमने कुछ पॉइंट्स में और बता दूं आपकी आसानी के लिए। इधर मैंने आपको बता दिया कि मेजर एंगल जो आपने बेरिंग करना है, मेजर एंगल क्लॉकवाइज करना है नॉर्थ से, सॉरी फ्रॉम नॉर्थ टू दैट पॉइंट, ये मालूम हो गया। अब कुछ चीजें नोट कर लीजिए। नॉर्थ, ये हमारे पास क्या, ईस्ट, ये हमारे पास क्या बच्चों, साउथ, और ये वेस्ट। अच्छा बच्चे, यहां पर एंगल की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, एंगल की। तो एंगल तो हमें मालूम है, ये हम क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। एंगल इनिशियल पॉइंट सेम होता है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये एंगल हमारे पास थीटा। इसको लिखते कैसे हैं, मेजर एंगल ए ओ बी, इसे अगर ओ पॉइंट कहते हैं, ए ओ बी, यानी आपको लिखना और पढ़ना जरूर आना चाहिए। ये एंगल ए ओ बी, अगर मैं इस तरह बात करूं, इधर पी, इसे ओ, इसे क्यू कह दूं, तो ये एंगल क्या बनेगा, मेजर एंगल पी ओ क्यू। इस तरह इसको लिखा और पढ़ा जाता है। ये ओ है बच्चों और ये क्यू है हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये चीजें छोटी छोटी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमने बेरिंग के एंगल्स को मेजर करना है, तो रिप्रेजेंटेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। अच्छा, यहां पर मैं कुछ और पॉइंट नोट करवा दूं आपको। अगर आप नॉर्थ, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वाला है,
अगर नॉर्थ से ईस्ट एंगल देखते हैं, कौन सा एंगल, नॉर्थ से ईस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल नॉर्थ टू ईस्ट, फिर क्या होगा, तो आपने लिखना कैसे है, यहां से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, ये एंगल बनता है बच्चों हमारे पास, ये एंगल, और ये एंगल कितना होता है, ये तो 90 डिग्री होता है, ये याद कर लिए, मेजर एंगल एन ओ ई, यानी नॉर्थ टू ईस्ट कितना एंगल बच्चों बनता है, 90 डिग्री हमारे पास, ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, यानी नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान एंगल कितना होगा, 90, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज मेजर करना है, इधर हमने डेफिनेशन लिखी भी थी। अब दूसरी चीज भी नोट करें, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, अगर ये देखना हो एंगल, अगर नॉर्थ से साउथ एंगल देखना आपने, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है हमारे पास, तो एंगल को इस तरह मेजर करेंगे हम, यहां से लेकर यहां तक, तो इसको लिखना कैसे है, मेजर एंगल नॉर्थ टू साउथ पोल, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक, ये आपको मालूम है, ये सेमी सर्कल है, डी है, तो ये 180 एंगल होता है हमारे पास, ठीक है, ये 90 था, ये 90 90 180 हो गया। अब आते हैं एक और पॉइंट नोट कर ले, अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए, एंगल नॉर्थ पोल से वेस्ट पोल तक, यानी अगर हम नॉर्थ पोल से स्टार्ट करें वेस्ट तक, ये नोट कर लीजिए वेस्ट है हमारे पास, ठीक है, यहां से यहां तक जो एंगल होगा, मेजर एंगल एन से स्टार्ट हो रहा है, दरमियान में क्या ओ और ये डब्ल्यू, यानी नॉर्थ टू वेस्ट, एंगल कितना बनेगा, ये 90, ये 90, ये 90, एक और क्वाड्रेंट 270 डिग्री, यानी ये आपको बेसिक चीजें पता होगी कि मेजरमेंट हमने किस तरह करनी है, अगर नॉर्थ से ईस्ट करे तो 90 एंगल, नॉर्थ से साउथ करे तो 180 एंगल, नॉर्थ से साउथ वेस्ट करे तो 270, अगर नॉर्थ टू नॉर्थ आ जाए, यानी दोबारा रोटेट कर ले नॉर्थ से नॉर्थ तक दोबारा, तो ये हमारे पास ऐसे चलेगा और यहां पर कंप्लीट होगा 360, यानी एन ओ एन, नॉर्थ से शुरू हुए नॉर्थ पर ही खत्म किया तो 360 एंगल, तो ये बेसिक इस तरह मेजरमेंट करेंगे, जिस बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो 7.4 उस बच्चे के लिए बेटा बहुत आसान है, ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं 7.4। चलिए बच्चे 7.4 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास, फाइंड बेरिंग ऑफ पॉइंट पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमें फिगर्स गिवन है, हमने तमाम के तमाम पॉइंट्स पी की, जहां पर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, इनकी बेरिंग मालूम करनी पी पॉइंट की। जिस बच्चे को डेफिनेशन क्लियर होगी बच्चों, उसके लिए सॉल्व करना ये डायग्राम्स को बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेरिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हर फिगर की, चलो जी, फर्स्ट पार्ट हमारे पास, मैंने डायग्राम यहां पे बना ली बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है ये नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल होगा, यहां पर ईस्ट और यहां पर वेस्ट, ये मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए बच्चे, बेरिंग, बेरिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं जिन बच्चों ने डेफिनेशन नहीं समझी। बेरिंग क्या है हमारे पास, एंगल की मेजरमेंट है क्लॉकवाइज, नॉर्थ से, नॉर्थ की जानिब, ये नॉर्थ पोल नजर आ रहा है आपको बच्चों, यहां से हमने मेजर करना उस पॉइंट तक, यानी ये नॉर्थ पोल से, ये नॉर्थ पोल से यहां पर ये एंगल मालूम करना जो मैंने ग्रीन मार्कर के साथ ड्रॉ कर दिया आपकी आसानी के लिए। हमारा टारगेट है, हमने पी पॉइंट की बेरिंग मालूम करनी, ये पॉइंट पी है, ये आपकी बुक में ये सवाल दिया है, ये पी और ये साउथ के साथ एंगल कितना बना रहा है 40 डिग्री, लेकिन हमने बेरिंग मालूम करनी है पॉइंट पी की, और बेरिंग क्या कहते हैं, आपने नॉर्थ पोल से शुरू होना है, वहां से क्लॉकवाइज नीचे की जानिब ये एंगल मालूम करना है हमारा टारगेट। और एंगल क्या बनता है जरा देखिए, एन ओ पी, ये आपके पास ये एंगल, इतना एंगल, ये उसकी शेप बनती है, ये हमारा टारगेट है जिसको हमने
मालूम करना है। चलिए आइए बेटा सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करना है। इधर मैं लिख लेता हूं हमारा टारगेट क्या है, मेजर एंगल एन ओ पी, यानी नॉर्थ से उस पॉइंट पी तक हमने वो एंगल मालूम करना है, ये वाला, ये जो ग्रीन मार्कर के साथ मैंने ड्रॉ किया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। अब जरा देखिए बच्चे, पॉइंट को क्लियर करना है। अब देखिए ये मेरे पास यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं नॉर्थ से साउथ पोल तक एंगल देखूं, ये टोटल एंगल कितना होता है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपको बता चुका हूं 180 डिग्री। यानी अगर मैं नॉर्थ से शुरू हूं और साउथ पे खत्म हूं तो मेरे पास कितना एंगल बनता है 180 डिग्री, यानी नॉर्थ से साउथ पोल तक। इस कंडीशन को मैं यूज करूंगा, मेजर एंगल एन ओ एस किसके बराबर है बच्चों 180, क्योंकि मुझे यहां से लेकर यहां तक मालूम करना है, ये मुझे वैल्यू दी है। अगर मैं टोटल एंगल पहले देख लूं कितना बनता है, यहां से लेकर यहां तक साउथ पोल तक, नॉर्थ से साउथ 180, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब ये नॉर्थ से साउथ दो एंगल्स को प्लस करें तो 180 के बराबर बनता है। एक एंगल ये वाला बच्चों, एक एंगल ये वाला है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर आता है आंसर। अब इनको लिखना है कैसे, जरा देखिए, आपको समझाते हैं। पहला एंगल हमारे पास ऐसे है, ये पॉइंट ओ है बच्चों, ये पॉइंट क्या ओ, यानी कि मेजर एंगल एन ओ पी जो हमने मालूम करना है नॉर्थ से उस पॉइंट तक, प्लस ये वाला एंगल पहला, अगर इसको प्लस करें किसके साथ, इस एंगल के साथ, तो ये एंगल कौन सा बनता है पी ओ एस, आपकी आसानी के लिए पी ओ एस, ये भी तो एंगल है, मेजर एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 180। जरा जिस बच्चे को ये बात क्लियर होगी उसके लिए बहुत आसान है। देखिए जरा, मुझे सिर्फ ये एंगल मालूम करना है एन ओ पी, ये एंगल मालूम करना है ना, जैसे मैंने यहां पे लिखा, मैंने क्या किया टोटल एंगल देखा नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक कितना बच्चे 180। और ये जो NOS है ये सम ऑफ टू एंगल है, एक ये वाला एंगल को प्लस करें, ये जो ग्रीन मार्कर के साथ है, और दूसरा ब्लैक के साथ, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 180 बनता है। ये एंगल बच्चे हमारे पास बनता है जो हमने मालूम करना है NOP, प्लस ये पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल क्या बच्चे हमारे पास यहां पर POS, इन दोनों को प्लस करें वो NOS के बराबर ही बनता है हमारे पास। क्लियर है बच्चे। अब आगे हमें ये वैल्यू गिवन है POS, ये POS की वैल्यू है POS, कितना दिया वो हमारे पास 40 डिग्री, NOP इसको लिखेंगे 40 डिग्री, या देखो 180, ये होता जाएगा क्या बच्चे माइनस NOP फाइनल, 180 में से हम ये एंगल को माइनस करेंगे तो मेजर एंगल NOP इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये आंसर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर आपको बच्चे पहला सवाल का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो आपके लिए बाकी सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान होगा आपके। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। चलो बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये डायग्राम है, इसके भी हमने बेरिंग मालूम करनी इस पॉइंट तक। ये बेटा नॉर्थ पोल, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं ग्रीन मार्कर के साथ हमारा मेन टारगेट क्या है, हमने बेरिंग मालूम करनी है, नॉर्थ से शुरू करना है बच्चे। जब हम नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेंगे मेजर करना उस पॉइंट पी तक, यानी ये मालूम करना है हमने एंगल, ये टोटल एंगल, यानी यहां से शुरू हो और यहां पर खत्म करें, ये बताना है कि ये टोटल एंगल कितना होगा। चले जी, ये सेंटर पॉइंट ओ कह देते हैं, हमारा टारगेट वही है, हमने क्या मालूम करना है मेजर एंगल NOP, यानी नॉर्थ से उस पॉइंट तक हमने वो एंगल मालूम करना है। अब जरा समझते हैं इस डायग्राम को। अच्छा बच्चे ये देखें, अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट हो रहे हैं, ईस्ट भी कवर हो रहा है, साउथ भी कवर हो रहा है और वेस्ट भी कवर हो रहा है, लेकिन वेस्ट से थोड़ा आगे जा रहे हैं। अब जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास अगर मैं देखूं यहां से लेकर यहां तक ये मालूम करना है, ये एंगल क्या हमारे पास मेजर एंगल NOP, यानी मेजर एंगल
ओ पी जो हमारा टारगेट है, जो हमने मालूम करना है, ये इक्वल होगा किसके, अगर हम यहां से शुरू करें, यहां से स्टार्ट लेके अगर यहां पर रुक जाते हैं, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सा पोल है, वेस्ट, अगर एन ओ डब्ल्यू को प्लस करें इस एंगल के साथ, यानी इसकी एंगल की पार्टीशनिंग कर ले, अगर हम इस एंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हमने तो जाना है पी की तरफ, लेकिन ये एंगल हमारे पास कहां से कहां तक है, नॉर्थ से वेस्ट तक, ये एंगल, इसको मैं इस तरह लिखूंगा, मेयर एंगल नॉर्थ टू वेस्ट, प्लस उससे ज्यादा भी हमारे पास एंगल बनता है, ये यहां तक एंगल, क्योंकि ये एंगल हमें मालूम है नॉर्थ से साउथ पोल तक, ये मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर देखिए एंगल नॉर्थ से वेस्ट तक कितना बनता है, 270 डिग्री, ये 270 यहां तक, लेकिन आगे भी हमारे पास ये एंगल हमारे पास क्या बनता है, ये जरा गौर से देखिए, पी ओ एस, तो मेयर एंगल पी ओ एस, यानी इस केस के अंदर हमारे पास जो हमने टोटल एंगल मालूम करना है, यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट पी तक, वो सम ऑफ टू एंगल्स है, कौन कौन सा एंगल, एन ओ डब्ल्यू पहला एंगल, और प्लस पी ओ डब्ल्यू, यानी इस एंगल को प्लस करें और इस एंगल को यहां तक प्लस करें, तो हमारे पास टोटल एंगल आ जाएगा, कौन सा टोटल एंगल, एनओ पी, तो एनओ डब्ल्यू मैं आपको बता चुका हूं, ये टोटल कितना है 270, और पीओ डब्ल्यू, छोटी छोटी चीजें हैं, गलत नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास आ जाएगा एनओ डब्ल्यू यहां तक 270, और ये पीओ डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, ये 20 डिग्री दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 290 एंगल आ जाएगा, मेयर एंगल एनओ पी। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। थोड़े से मुश्किल लगेंगे सवाल, लेकिन एक दफा आपको मेजरमेंट करना आ गई बच्चों, तो फिर सवाल और एक्सरसाइज बहुत आसान है। चलिए बेटा 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये फिगर गिवन है, इसकी हमने बेरिंग मालूम करनी है। ठीक है बच्चे, चले जी, ये बेटा नॉर्थ पोल है, यहां पर हमारे पास ईस्ट आ जाएगा, यहां पर साउथ पोल आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास वेस्ट आ जाएगा, दरमियान में ओ पॉइंट, ये एंगल पी पॉइंट हमें गिवन है, और लेकिन हमने बेरिंग मालूम करनी है, तो नॉर्थ से शुरू होंगे, यानी नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें ये एंगल मालूम करना है, यानी ये जो ग्रीन वाला हमारे पास NOP, उसी तरह NOP ये एंगल हमने मालूम करना है, जो ग्रीन कलर के अंदर आपको नजर आ रहा है। हमारा टारगेट है मेजर एंगल NOP, यानी नॉर्थ से उस पॉइंट तक हमने वो एंगल मालूम करना है। चलिए जी, अब समझते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं नॉर्थ से टोटल एंगल मेजर करूं, यहां से लेकर, ये तो साउथ है, साउथ से आगे चले गए, कहां तक हमने टोटल हमारे पास बन रहा है, टोटल एंगल ये वाला भी और ये वाला भी, ये वेस्ट तक बनता है। अब जरा देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, नॉर्थ से वेस्ट तक टोटल एंगल कितने हैं, 270। पहले इसको लिखते हैं, मेजर एंगल नॉर्थ टू वेस्ट कितना बच्चे बनता है, डेट इज 270, यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल, या इस पॉइंट तक, ये कितने हैं 270। अब ये जो हमारे पास 270 है टोटल एंगल, ये टोटल एंगल, ये सम ऑफ टू एंगल है, यानी इसको और इसको प्लस करें तो ये 270 बनता है। और ये वाला जो एंगल हमारे पास है, ये हमने मालूम करना है, ये वाला, ये एंगल, पहला एंगल क्या हमारे पास NOP, ये जो हमने मालूम करना है NOP, यानी ये टोटल एंगल NOW, यहां से लेकर यहां तक W तक, एक तो ये एंगल बनता है हमारे पास NOP, मेजर एंगल NOP में प्लस करें, कितना प्लस करें, एंगल देखिए जरा POW, यानी ये एंगल 1 और ये एंगल 2, दोनों एंगल को प्लस करेंगे, तो मेजर एंगल P से शुरू हो रहा है, P से कहां तक, W तक, POW विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। यानी पहले मैंने टोटल एंगल लिख लिया, टोटल एंगल नॉर्थ से
कहां तक लिखा, वेस्ट तक। कितना बनता है बच्चों, 270। अब ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक हमारे पास सम ऑफ टू एंगल है। एक पहला एंगल यहां से लेकर यहां तक, वो एंगल बनता है NOP, ये चीज आ गई। और दूसरा एंगल POW, इन दोनों को प्लस करेंगे वो 270 के बराबर हमारे पास टोटल एंगल बनता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें गिवन की है, ये हमने मालूम करना है NOP। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, POW, दैट इज 50। 50 बेटा उधर जाके क्या होगा, -270 -50, तो ये NOP फाइनल एंगल आ जाएगा हमारे पास 220 डिग्री। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका, यानी ये एंगल भी हमने मालूम कर लिया। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट और फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमें शेप गिवन है, इस पॉइंट की भी हमने बेरिंग मालूम करनी है नॉर्थ पोल की डायरेक्शन से। चलिए, ये नॉर्थ है बच्चे, ये हमारे पास ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अब देखें, डेफिनेशन हमारे पास है कि हमने जो एंगल मालूम करना होता है वो नॉर्थ से उस पॉइंट तक, यानी ये एंगल मालूम करना है। अब ये छोटा सा एंगल, ये वाला, ये एंगल मालूम करना है, ये वाला, ये जो ग्रीन मार्कर के साथ यहां पर मैंने मेंशन किया है, ये एंगल मालूम करना है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां पर हमारा टारगेट यही है, NOP, ये एंगल मालूम करना है। हमारा टारगेट है मेजर एंगल NOP, ये टारगेट है। अब ये टारगेट कैसे अचीव करना है, कैसे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, जरा टोटल एंगल देखते हैं। यहां से लेकर यहां तक टोटल एंगल कितना बनता है, 90। ये मैं आपको बता चुका हूं, नॉर्थ से ईस्ट की जानिब, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री, यानी मेजर एंगल नॉर्थ टू ईस्ट। इसको मैं लिखता हूं, मेजर एंगल नॉर्थ टू ईस्ट, वो किसके बराबर है बच्चों, 90, यानी यहां से लेकर यहां तक। लेकिन यहां से लेकर यहां तक सम ऑफ टू एंगल है, एक ये वाला एंगल जो हमने मालूम करना है और एक ये एंगल। ये वाला एंगल जो हमने मालूम करना है, ये कौन सा एंगल है बच्चे, NOP, यानी ये टोटल एंगल NOE, यहां से लेकर यहां तक सम ऑफ टू एंगल्स है। पहला एंगल NOP, मेजर एंगल NOP, प्लस दूसरा एंगल POE, मेजर एंगल POE, विच इज इक्वल टू 90, यानी ये टोटल एंगल, ये वाला एंगल यहां से लेकर यहां तक इक्वल है सम ऑफ टू एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये वाला एंगल हमारे पास NOP है और ये वाला एंगल POE है हमारे पास, ये चीज आ गई। ये हमने मालूम करना है बच्चों, NOP, और ये कितना दिया हुआ है, ये नजर भी आ रहा है 75 डिग्री, और 75 उधर जाके क्या होगा बच्चों, -90 में से 75 को क्या करेंगे, माइनस, तो मेजर एंगल NOP इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। हमें 4 पार्ट्स गिवन थे, हमने ये चारों की चारों फिगर्स के अंदर बेरिंग मालूम कर ली हर पॉइंट P की। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 7.4 का स्टेटमेंट हमारे पास है, द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ टू शिप्स P and Q। ये डायग्राम हमें गिवन है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, शिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी शिप हमारे पास, ये भी शिप हमारे पास है। ठीक है उनकी पोजीशंस है। आगे उसने 2 पार्ट्स पूछे हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या पूछता है फर्स्ट पार्ट के अंदर, व्हाट इज द बेरिंग ऑफ शिप P फ्रॉम शिप Q। आपने बेरिंग फाइंड आउट करनी है शिप P की, यानी इस P की आपने बेरिंग फाइंड आउट करनी है फ्रॉम Q पॉइंट से, यानी Q से आपने P तक इसकी बेरिंग फाइंड आउट करनी है। चलिए बच्चे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये मालूम करना है, बेरिंग मालूम करनी है P फ्रॉम Q। देखिए जरा, डायग्राम को मैंने अलग बना लिया आपकी आसानी के लिए। अब ये Q पॉइंट है, Q से P की जानिब, यानी ये बेरिंग मालूम करनी है। और आपको मालूम है जब हमने बेरिंग मालूम करनी होती है, इस Q से शुरू होना है, लेकिन इसकी नॉर्थ डायरेक्शन ये हमारे पास, यहां से एंगल को मेजर करेंगे हम,
अगर यहां से एंगल को मेजर करें तो ये एंगल बनता है हमारे पास टोटल। यानी जो हमने मालूम करना है Q से P की जानिब, फ्रॉम Q से P की तरफ इस पॉइंट तक बेरिंग, तो नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू होंगे Q के, यहां से मेजर करना शुरू करेंगे, ये टोटल एंगल हमने मालूम करना है। यानी हमें हमारी स्टेटमेंट में हमने मालूम क्या करना, मेजर एंगल एन क्यू पी, ये मालूम करना हमने, एन क्यू पी, ये एंगल हमारा टारगेट है, मालूम करना है एन क्यू पी। अच्छा बच्चे, यहां पर हमें ये एंगल गिवन है, ये कौन सा एंगल दिया बच्चों, ये हमें एंगल दिया है ये वाला, यहां से ऐसे, यानी पी क्यू एन, ये जो एंगल है मेजर एंगल पी क्यू एन, तो ये हमारे पास कितना दिया, 60 डिग्री। अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करें यहां से यहां तक, ये P, ये Q और ये N, ये हमने मालूम करना है, वो क्या एंगल, एन क्यू पी। अच्छा बच्चे, अब सॉल्व करते हैं, कैसे लेके चलना है। देखिए जरा, यहां से लेकर यहां तक और ये एंगल को ऐड कर दें तो हमारे पास एक सर्कल बन जाता है कंप्लीट। यानी इस एंगल में ये एंगल प्लस कर दिया जाए, ये एंगल भी क्या कर दें, प्लस, तो क्या बनता है हमारे पास, कंप्लीट सर्कल। तो कंप्लीट सर्कल हमारे पास एंगल होता है बच्चे 360 डिग्री, ये हमें मालूम है। ठीक है, यानी इस एंगल को जो हमने मालूम करना है इसको प्लस करें इस एंगल के साथ, तो वो टोटल एंगल कितना बनता है, 360 फ्रॉम फिगर। सो इन दोनों को प्लस करने से मेजर एंगल एन क्यू पी, जो हमने मालूम करना है एन क्यू पी, प्लस मेजर एंगल पी क्यू एन, तो यह देगा पी क्यू एन किसके बराबर बच्चों, 360 डिग्री के बराबर। मैंने आपको बता दिया, यानी टोटल सर्कुलर एंगल 360 हो जाएगा। लेकिन ये सम ऑफ टू एंगल है, ये नॉर्थ से एन क्यू पी और पी क्यू एन, इन दोनों को प्लस करने से। अब देखिए हमारा टारगेट ये है और ये वैल्यू हमें गिवन है, मेजर एंगल एन क्यू पी, ये एंगल कितना दिया बच्चों, 60, ये आ जाएगा 360, ये इधर आगे क्या होगा माइनस, तो मेजर एंगल एन क्यू पी इज इक्वल टू 360 माइनस 60, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 300। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका। हमने बेरिंग मालूम कर ली P फ्रॉम शिप Q से, यानी Q से इसकी जानिब हमारे पास एंगल कितना बनेगा बेटा, 360 डिग्री। चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड पार्ट को भी सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बच्चे, चले जी, ये फर्स्ट का आंसर आ चुका। सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है, आपने बेरिंग फाइंड आउट करनी है शिप Q फ्रॉम शिप P से, यानी P से Q डायरेक्शन में। मैं डायग्राम को अलग बना लो तो आपकी आसानी के लिए, तो ये आ गया मेरे पास P और ये आ जाएगा Q, और यहां से डायग्राम अलग करने से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल। अब जरा देखिए बच्चे, अब हमने जो बेरिंग फाइंड आउट करनी है सेकेंड पार्ट के अंदर P से, यानी कहां से, फ्रॉम P, Q फ्रॉम पॉइंट P, ये पॉइंट से P से इस डायरेक्शन में। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये डायरेक्शन थी, यानी Q से पॉइंट P, बेरिंग P फ्रॉम Q था, यानी Q से P की तरफ। इस दफा हमारे पास जो बेरिंग है वो क्या है, इस तरफ हमने मालूम करना है P से Q की तरफ, और ये एंगल हमें गिवन है। जरा बात को गौर से समझने, दो मेथड है सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम एक ही मेथड से लेके चलेंगे ताकि पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। अगर हमारा टारगेट देखिए, बेरिंग Q की निकालनी है किस पॉइंट से, P, यानी P से इस तरफ, तो जो हमारे पास एंगल बनेगा P के ऊपर नॉर्थ पोल यहां पर है। अब यहां से एंगल को मेजर करें, जब आप एंगल यहां से मेजर करेंगे तो ये एंगल आपने मालूम करना है, यानी फ्रॉम P, Q, P से Q की जानिब। लेकिन जब हमने मेजर करना है नॉर्थ P पॉइंट से Q की जानिब, ये डायरेक्शन बनेगी जो हमारा टारगेट है इस पार्ट के अंदर। यानी हमने मालूम करना है मेजर एंगल एन पी क्यू, एन पी क्यू, ये हमारा टारगेट है।
और इसमें हमारे पास वैल्यू ये गिवन है, लेकिन इसको आगे लेके कैसे चलना है जरा ये बात को क्लियर करना है आपने। अच्छा बच्चे, आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है अगर दो पैरेलल लाइंस के दरमियान एक नॉन वर्टिकल लाइन कट करे तो ये एंगल और ये एंगल, ये इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है। यानी इस एंगल को भी प्लस करें और इस एंगल को भी प्लस करें, किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। अब यहां पर भी देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी हमारे पास क्या है? पैरेलल। ये PN है और ये QN है, बिल्कुल इस तरह की शक्ल में। नाउ PN इज पैरेलल टू किसके? QN के। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। मुझे ये एंगल मालूम करना है। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो इससे मुराद ये एंगल और इस एंगल को प्लस करें, वो भी क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इधर तो मैं लिख रहा हूं 180, यानी इस एंगल को प्लस करें और इस एंगल को प्लस करें, किसके बराबर होगा? 180। अब ये एंगल कौन सा हमारे पास जो हमने मालूम करना है? दैट इज मायर एंगल NPQ। यानी ये एंगल हमने मालूम करना है, इसका सम और इस एंगल का सम बराबर होगा। ये एंगल हमारे पास क्या बनता है? PQN। ये वाला एंगल मायर एंगल PQN। सिंपल ज्योमेट्री हमारे पास। ये आपने हेडिंग देनी है कि ये और ये पैरेलल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी अंदर जो एंगल बन रहे, इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करें, किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। इधर रेफरेंस दे दीजिएगा आप, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, ताकि आपको याद हो ये पॉइंट हमारे पास कैसे आया। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? ये हमने मालूम करना है और ये एंगल हमें गिवन है। ये एंगल यहां पर पहले भी लिख लीजिए, कितना बच्चे? 60। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, मायर एंगल PNQ प्लस 60। इधर आ जाएगा 180, 60 उधर जाके बच्चे क्या होगा? माइनस। जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री के बराबर NPQ, विच इज 120 डिग्री। तो यहां पर हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। दोनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए। पहले हमें इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में सॉल्व करना था, इसको इस डायरेक्शन में सॉल्व करना था। तो दोनों को यूज किया, दोनों का मेथड आपको बता दिया। इसी तरह अगर ये सवाल क्लियर हो गया, आगे इस तरह के 3-4 सवाल फिर आपके लिए सॉल्व करना और समझना बच्चों बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द डायग्राम शोज 3 प्लेसेस ABC। हमारे पास ये डायग्राम गिवन है और प्लेसेस है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, ये उनकी प्लेसेस है ABC की। फाइंड द बेरिंग। फर्स्ट पार्ट उसने हमसे क्या पूछा है? A फ्रॉम C। जो आपने बेरिंग फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट की, मैं इधर दोबारा लिख रहा हूं बेरिंग। इसके 4 पार्ट्स हैं बच्चों, पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा। बेरिंग A की निकालनी है फ्रॉम C से, C की तरफ से। ठीक है, डायग्राम अलग बना लेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना समझना आसान होगा। मैं यहां पर A और C वाली जो डायरेक्शन है उसे यहां पर लेबल कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए। तो ये मेरे पास आ गया नॉर्थ, ये पॉइंट A, ये आ जाएगा मेरे पास C और ये आ जाएगा नॉर्थ, ताकि हमने जो सॉल्व करना है हमें डायरेक्शंस किया बहुत आसानी के साथ पता चल जाए। और ये एंगल कितना दिया C पर? दैट इज 50 डिग्री। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर लेबल कर ली, ये 50 डिग्री। अब बच्चे देखें, हमने बेरिंग मालूम करनी इस पॉइंट A की, कहां से? C, यानी C से A की जानिब, ये डायरेक्शन हमारे पास। लेकिन हमने एंगल मालूम करना है। एंगल हम कहां से मेजर करेंगे? नॉर्थ पोल से, क्योंकि C से A की तरफ जाना है। तो नॉर्थ पोल से शुरू करेंगे, नॉर्थ पोल से C, फिर A की तरफ जाएंगे। यानी ये एंगल हमने मालूम करना है, ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक। हमारा जो टारगेट है बच्चों, वो क्या टारगेट है? मायर एंगल हमने मालूम करना है NCA, यानी C से A की तरफ, A पॉइंट की बेरिंग मालूम करनी है NCA। ये हमारा टारगेट है जो हमने मालूम करना है। और एक एंगल हमें गिवन है, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल अगर देखा जाए क्लॉकवाइज ऐसे,
ये ए से सी की, ए सी एन, ये हमें मेजर एंगल ए सी एन, ये कितना दिया बच्चों 50 डिग्री। ये भी मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, डायग्राम अलग बना लेंगे फिर सोल्व करना आपके लिए और समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ चले जी, अब देखिए जरा बच्चे, ये टोटल एंगल, ये सर्कल बन रहा है और सर्कल का आपको मालूम है टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 टोटल एंगल हमारे पास इस पॉइंट सी पर, अगर यहां से मेजर करना शुरू करें यहां तक जो हमने मालूम करना है, अगर इसको भी प्लस कर लिया जाए 50 को, टोटल कितना बनेगा 360 के बराबर। अब ये जो 360 है ये सम ऑफ टू एंगल है, यानी इन दोनों का एंगल को प्लस करें, ये एंगल जो हमने मालूम करना है और इस एंगल को प्लस करें, ये 360 के बराबर है। तो ये मेजर एंगल एन सी ए प्लस मेजर एंगल ए सी एन। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हमें गिवन है, ये कितनी है बच्चों 50 एन सी ए, ये आ जाएगा 50 और ये किसके बराबर है 360 के। इसको उधर ले जाते हैं मेजर एंगल एन सी ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल 360 माइनस 50 डिग्री, तो मेजर एंगल एन सी ए विच इज इक्वल टू 310। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, फर्स्ट बेरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी सी से पॉइंट ए की, यानी ए पॉइंट की हमने निकाली सी की जानिब से। ठीक है बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ गए थे सेकंड पार्ट की तरफ, बुक में देखिएगा जरा सेकंड पार्ट भी, हमने जो बेरिंग मालूम करनी है सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है, वो क्या मालूम करनी है बच्चों बेरिंग, इधर मैं लिख रहा हूं आपकी आसानी के लिए, सी की बेरिंग निकाली है फ्रॉम ए की तरफ से, इधर हमने निकाली ए फ्रॉम सी निकाला, इधर हमने बेरिंग निकाली सी फ्रॉम ए। डायग्राम को दोबारा लेबल कर लेते ए और सी वाले पोर्शन को। चले जी, अब जरा देखते हैं, ये हमारे पास आ गया ए और ये आ गया हमारे पास सी। डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि सॉल्व करना और समझना बच्चों आसान हो आपके लिए। अब जरा देखिए, अब जो मुझे बेरिंग मालूम करनी है सी की निकालनी है, किस पॉइंट से ए से, यानी ये डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन हमारे पास, पहले ये डायरेक्शन थी इधर से इस तरफ, यानी एन सी ए ये निकाला। अब हमने निकालना है ए से सी की जानिब, तो मेजर एंगल एन ए सी फाइंड आउट करना है। हमारा टारगेट क्या बच्चों, मेजर एंगल एन ए सी, ये हमारा टारगेट है जो हमने मालूम करना है, ये वाला एंगल क्लॉकवाइज, ये एंगल हमने मालूम करना है। ठीक है, ए से सी की जानिब, यानी जब हम शुरू करेंगे एंगल बनाना नॉर्थ से उस पॉइंट सी तक, ये हमारा टारगेट है। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट सोल्व किया वैसे लेके चलेंगे। अब देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, सिंस कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, एन ए इज पैरेलल टू एन सी। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान अगर एक एंगल नॉन वर्टिकल लाइन कट करे तो ये एंगल और ये एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल को प्लस करे तो 180 के बराबर होता है। यानी इस एंगल को प्लस करें, किसके बराबर होगा 180, तो मैं इधर लिख रहा हूं 180 डिग्री। अब ये दो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अब हमने मालूम करना है। ये एंगल कौन सा बच्चों, मेजर एंगल एन ए सी प्लस ये एंगल किस पॉइंट बन रहा है, सी पॉइंट के ऊपर। और क्लॉकवाइज देखना है, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे देखेंगे, यानी ए सी एन, मेजर एंगल ए सी एन, यानी इस एंगल को प्लस करें, ये 180 के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक नॉन वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करे तो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, और ये एंगल हमें मालूम है, ये एन ए सी है, ये जो हमने मालूम करना। दूसरा एंगल किसके बराबर है 50 ए सी एन, तो ये वैल्यू 50 है, इसमें पुट करते हैं मेजर एंगल ए सी एन ए सी प्लस
इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, ये नजर आ रही है आपको 50 डिग्री, और 180, 50 उधर जाके बच्चों माइनस होगा, मेजर एंगल एन ए सी, 180 माइनस 50, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मेजर एंगल एन ए सी विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहां पर सेकंड पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो चुका, यानी अभी हमने सिर्फ 2 पार्ट्स मुकम्मल किए यहां पर। एक ए से सी की फ्रॉम सी और दूसरा बेरिंग सी फ्रॉम ए। दोनों का कंसेप्ट वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। ठीक है बच्चे, आइए अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने जो बेरिंग फाइंड आउट करनी है, सी की फाइंड आउट करनी है फ्रॉम बी पॉइंट से। अच्छा बेटा सॉल्व कैसे करें, इधर से डायग्राम से मैं बी और सी वाली पोजीशन को अलग कर लेता हूं, फिर हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है बेटा, चले जी, ये मेरे पास आ जाएगा ये एन सी, एन और ये सी, और इधर आ जाएगा एन बी, ये आ गया एन और ये बी, ताकि हमें सॉल्व करने और समझने में आसानी हो। जौन सी बेरिंग जिस पोजीशन की मालूम करनी उसकी डायग्राम को मैं अलग बना लेता हूं ताकि सॉल्व करना और समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब इस डायग्राम की मदद से, ये हमें मिक्स डायग्राम दी थी ए बी सी की, लेकिन हमारी पोजीशनिंग 2 पॉइंट्स की है बी और सी की, इसको मैंने अलग अलग कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। अब हमने बेरिंग मालूम करनी है सी की, इसकी किस पॉइंट से, बी से, यानी बी से सी की जानिब, यानी ये डायरेक्शन हमारे पास, ये हमने डायरेक्शन निकालनी है बेरिंग। ठीक है, यानी सी की निकालनी किससे, बी की। अब बी के ऊपर नॉर्थ पोल है, यहां से हम एंगल को मेजर करेंगे तो इस पॉइंट तक ये एंगल जो बनता है टोटल हमारे पास क्लॉकवाइज अगर मेजर करना स्टार्ट करें हम, तो ये एंगल ये बनता है हमारे पास। ये टोटल एंगल मालूम करना है। ये टोटल एंगल हमारा कितना बनता है डायग्राम के मुताबिक, मेजर एंगल नॉर्थ पोल से, नॉर्थ यानी एन बी सी, एन बी सी, ये हमारा टारगेट है बच्चे, मेजर एंगल मालूम करना यहां पर। ठीक है, चलिए मैं दोबारा रेस करके लिख लेता हूं, मेजर एंगल एन बी सी, एन बी सी, ये हमारा टारगेट है मालूम करना। अच्छा बच्चे, यहां पर हम इसको कैसे मालूम करेंगे, ये पॉइंट को समझना अब आपने। अब अगर मैं इस बी से नीचे थोड़ी सी लाइन को एक्सटेंड कर दूं, तो जब नीचे वाली जो लाइन होती है अपोजिट, नॉर्थ के अपोजिट क्या बनता है, साउथ पोल, ये आपको मालूम है। नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट क्या बनता है, साउथ पोल, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अच्छा, और ये हमें मालूम है, अगर मैं यहां पर थोड़ी सी स्पेस कर लूं, अगर यहां से लेकर यहां तक एंगल को मेजर करें, अगर इतना देखें, ये आपको मालूम है नॉर्थ से साउथ की तरफ टोटल एंगल कितना होता है, ये वाला हमारे पास 180 डिग्री। जैसे मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें एनओएस टोटल कितना बनता है 180 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक 180 है, लेकिन हमारा टारगेट है यहां से लेकर यहां तक मालूम करना। अब इसको कैसे मालूम करना है, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, हमें अगर ये एंगल मिल गया यहां से लेकर यहां तक, ये हमें मालूम पता चल गया ये टोटल कितना 180, अगर ये एंगल पता चल जाए ये वाला हिस्सा, तो हमारा काम आसान हो जाए। तो हमने बी को एक्सटेंड किया था, ठीक है, वी एक्सटेंड बी टू एस, साउथ पोल तक हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहां पर एक डेफिनेशन को यूज करेंगे हम, जो हम छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं। क्या डेफिनेशन पढ़ी है, अगर दो पैरेलल लाइंस के दरमियान एक नॉन वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करे, ये एंगल और ये एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है, ये एंगल 1 ये एंगल 2, तो मेजर एंगल 1 इक्वल होता है मेजर एंगल 2, ऑल्टरनेटिंग एंगल इक्वल होते हैं। यानी अगर ये पैरेलल है ये और ये पैरेलल है, तो इट्स मीन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट होगा हमारे पास। ठीक है, ये भी 40 डिग्री बनेगा हमारे पास बाय डेफिनेशन के मुताबिक। सिंस, इधर लिख लेते हैं, सिंस कौन सी लाइन पैरेलल है, एन सी इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, एन बी के, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है हमारे पास, एन बी वाली। अगर ये पैरेलल है
तो बाय डेफिनेशन जैसे अभी मैंने बताया कि ये वाला इंटरसेक्ट करे ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, लेकिन ये एंगल क्या बनता है, ये एंगल बनता है बच्चे ये एन सी बी बाय ऑल्टर नेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्या कहते हैं, ये वाला एंगल एन सी बी जो कि 40 है, मेजर एंगल एन सी बी इक्वल होगा किसके, मेजर एंगल के, ये वाला एंगल है एस बी सी, मेजर एंगल एस बी सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल की मदद से, क्योंकि ये और ये आपस में क्या पैरेलल, वो मैंने आपको बता दिया ऑल्टरनेट एंगल्स की। तो ये एंगल 40 है, तो इट्स मीन मेजर एंगल एस बी सी भी कितना होगा, 40 होगा हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं मेन टारगेट की तरफ। हमारा टारगेट है ये मालूम करना, ठीक है, यानी कि हमने एन एस सी सॉरी एन बी सी, नाउ हमारा टारगेट है मेजर एंगल एन बी सी मालूम करना है, लेकिन ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल 180, जैसे मैंने आपको बता दिया था, ये एंगल क्या बनता है एन बी एस, मेजर एंगल एन बी एस प्लस, यानी इस एंगल को, ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को प्लस करें, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हमारे पास एस बी सी, मेजर एंगल एस बी सी, इन दोनों को प्लस करेंगे ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को, तो टोटल एंगल हमारे पास एन बी सी बनेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने पता है, ये वैल्यू क्या हमारे पास दैट इज 40, ये हम निकाल चुके हैं। सॉरी, ये वाला एंगल, ये यहां से लेकर यहां तक ये 180, ये सेमी सर्कल, ये आपको डायग्राम में मैंने पहले भी बता चुका हूं। अगर ये हाफ हो ना, जैसे नॉर्थ से साउथ की जानिब टोटल एंगल कितना बनता है 180, ये नॉर्थ से साउथ की जानिब है, ये टोटल एंगल होगा 180, और ये एंगल हम मालूम कर चुके कितना 40 डिग्री। तो सॉल्व करने से बेटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 220 डिग्री। फाइनल थोड़ा सा मुश्किल था पहले सवालों से, ठीक है, लेकिन इसमें डेफिनेशन एक्स्ट्रा क्लियर हो गई हमारे पास, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए। थोड़ा सा मुश्किल भी लगा, लेकिन एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो बेरिंग फाइंड आउट करना आपको आ जाएगी। चलिए बेटा लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमने जो बेरिंग फाइंड आउट करनी है, बी पॉइंट की फाइंड आउट करनी है फ्रॉम सी पॉइंट से। डायग्राम को बेटा अलग बना लेते, बी और सी की पोजीशन को देखते हैं क्या डायग्राम हमारे पास है। जैसे ये सी है और ये बी है, इस डायग्राम को अलग कर लेते हैं बी और सी वाली पोजीशन को। तो ये आ गया नॉर्थ और ये भी आ गया नॉर्थ, ये आ गया सी और ये आ गया बी पॉइंट। ठीक है, यानी बी और सी की पोजीशन को अलग किया, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम को अलग बनाने से। अब देखें बेटा, सी से बी की जानिब, यानी ये डायरेक्शन, यानी सी से बी की जानिब ये डायरेक्शन हमारे पास, ये बेरिंग मालूम कर रही है। लेकिन इस सी के ऊपर, क्योंकि सी से हमने शुरू होना है, सी के ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन ये आपके पास है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, इस नॉर्थ से ये एंगल बनता है आपके पास, ये एंगल आपने मालूम करना है। ये तो ऑलरेडी गिवन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या एंगल बनेगा, ये डायरेक्शन बनती है एन सी बी, मेजर एंगल एन सी बी हमने मालूम करना है, लेकिन ये ऑलरेडी गिवन है। ये कितना गिवन है, अगर क्लॉकवाइज चले इस डायरेक्शन में तो ये 40 बनेगा हमारे पास। ठीक है, बिकॉज ऑफ गिवन, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सबसे आसान पार्ट यही था। अच्छा जी, क्योंकि बेरिंग हमारे पास 3 डिजिट होती है, तो दिस इंप्लाइज मेजर एंगल सी बी 040 डिग्री, तो यहां पर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इधर रेफरेंस दे दीजिएगा गिवन में। ठीक है बेटा, इसके सामने, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है
अब्दुल हादी वॉक्स 100 मीटर नॉर्थ एंड देन 300 मीटर ईस्ट। अच्छा बेटा, अगर कंपास के ऊपर देखें, कंपास में हमारे पास क्या होता है, अगर इधर थोड़ी सी डायग्राम को अलग बना लें, ये नॉर्थ पोल, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब स्टेटमेंट को इस डायरेक्शंस के, इस कंपास के सामने रखते हुए लेबल करते हैं। अब देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल अब्दुल हादी यहां पर खड़ा है। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं अब्दुल हादी यहां पर है, ए के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो वॉक करता है 100 मीटर नॉर्थ की जानिब, यानी नॉर्थ अपवर्ड, ऊपर की जानिब। ये 100 मीटर इसने यहां पर मूव किया। ऐसे कितना मूव किया बेटा? नॉर्थ की जानिब 100 मीटर। इसको पॉइंट कह देते हैं, लेबल कर लेते हैं इसे। आगे आगे वो कहता है देन वॉक टू ईस्ट, पहले नॉर्थ की तरफ गया फिर ईस्ट की तरफ गया, और ईस्ट की तरफ गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे? उसने 300 मीटर। फॉर एग्जांपल ये 300 मीटर उसने ईस्ट की जानिब कवर किया। नॉर्थ की तरफ 100 मीटर, ईस्ट की जानिब 300 मीटर, ये डिस्टेंस उसने कवर किया। आगे वो कहता है फर्स्ट पार्ट के अंदर हाउ फार इज द, इसे करेक्ट कर ले, ये ही है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन, वो स्टार्टिंग पोजीशन की से कितना दूर जा चुका है ये मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये मालूम करना है। अब बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसे बी पॉइंट कह देते हैं और इसे सी पॉइंट कह देते हैं। फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, हमें ये लेंथ मालूम करनी है। इतना नॉर्थ की जानिब गया, इतना ईस्ट की जानिब गया, ये डिस्टेंस बताना है इसने कितना कवर किया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड जीरो, थर्ड साइड ये हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करनी है। ठीक है बच्चे, बाय फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम यहां पर यूज करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी ए से सी की जानिब, ए से सी की जानिब ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है। और बेटा बी, ये बेस हमारे पास है, ये क्या है बेटा? बेस। और ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये 90 का एंगल, ये आ जाएगा 100 स्क्वायर, ये आ जाएगा 300 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा हमारे पास 90,000। ये चीज आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐड करने से ये 1 लाख बन जाएगा। 10,000 90,000 1 लाख। और ए सी ये डिस्टेंस निकालना हमने, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। स्क्वायर रूट किसका लेना है? 1 लाख का। आपने जब कैलकुलेटर से इसे सोल्व करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 लाख, 1 लाख का, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 0, तो ये आ जाएगा हमारा 3.23 सॉरी 316.23 मीटर ये डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया यहां पर। अब हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट आपने समझना है ये सवाल। ठीक है बच्चे, सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है यही चीज समझने वाली है, क्योंकि हम बेरिंग का कंसेप्ट पढ़े तो बेरिंग की मदद से ही इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आगे वो कहते हैं ऑन व्हाट बेरिंग शुड ही वॉक टू गेट बैक टू हिज पोजीशन। आपने बेरिंग बतानी है। ही वॉक्स टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, इस तरफ आ जाए, यानी ए पॉइंट पर आपने बेरिंग निकालनी है। किस पॉइंट पर बेरिंग निकालनी? ए पॉइंट पर। अच्छा बेटा, अब डायग्राम को थोड़ा सा अलग बना लेते हैं आपकी आसानी के लिए। यहां पर अगर मैं डायग्राम को यहां पर अलग बना लूं आपकी आसानी के लिए, फिर हमारे लिए सॉल्व करना और समझना आसान हो जाएगा। ये ए है बेटा, ये बी और ये सी। यहां पर पहुंच चुका था, कितना डिस्टेंस कवर किया था? ये डिस्टेंस कवर किया। लेकिन इससे वापस जाना है इस तरफ,
ये डायरेक्शन निकालनी हमने ए पॉइंट की। अब इधर से मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ये नॉर्थ पोल, ये ईस्ट और ये साउथ पोल। हमने ये बेरिंग निकाली यहां से लेकर यहां तक, यानी नॉर्थ पोल से शुरू होना है। बेरिंग किस पॉइंट की निकालनी है? ओरिजिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ए की निकालनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए, बेरिंग ऑफ ए की। अब जरा बेटा यहां पर समझना है, अब बेरिंग मुझे निकालनी ये वाला एंगल, टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक। अब यहां पर इसको कैसे सोल्व करना है यही सवाल समझना है आपने। हमारा जो टारगेट है वो है, हमने मेजर एंगल निकाला है नॉर्थ से सी एन सी ए, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, और अगर गौर करें यहां से लेकर यहां तक ये एंगल तो हमारे पास 180 है। यहां पर ये जो एंगल है हमारे पास नॉर्थ से साउथ की जानिब ये 180 है, ये सेमी सर्कल ये 180। लेकिन हमें यहां तक एंगल चाहिए, ये एंगल हमारे पास 180 है यहां तक। अगर ये एंगल मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल आंसर मिल जाएगी, बेरिंग आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है? हमारा जो टारगेट है मेजर एंगल हमने मालूम करना है एन सी ए, ये चीज। अगर ये एंगल, ये मेजर एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है? बी ए सी। अगर ये मुझे मिल जाए बी ए सी, ए पॉइंट पर एंगल, तो मेरा काम बच्चों बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल कैसे निकालना है? ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से निकालेंगे। ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, ये मुझे एंगल निकालना है। ठीक है, इसको मैं मेजर एंगल ए का नाम दे देता हूं। अब बेटा ये मेरे पास 100 गिवन है, जैसे आपको नजर भी आ रहा है, ये 100 और ये 300, ये परपेंडिकुलर है। और ये क्या बच्चे? बेस। बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान हमेशा एंगल बनता है, ये याद रखें। आपने इसे बेस नहीं मानना, ये बेस है, ये 90 का एंगल ये होगा। हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान एंगल बनता है हमारे पास, जो हमने मालूम करना है। तो ये साइड बेस है और ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट होती है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, यानी थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, क्योंकि ए ये वाला एंगल मैं मालूम कर रहा हूं ए पॉइंट के ऊपर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो प्रॉपर की वैल्यू 300, ब्रशेस यानी बेस की वैल्यू 100, ये कैंसल आउट, ये कितना बचेगा? 3। तो ये इनवर्स बन जाएगा ए, मेजर एंगल ए, फाइनली टेंजेंट इनवर्स 3। जब आपने टेंजेंट इनवर्स 3 लेना कैलकुलेटर से, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 3, तो ये आंसर आएगा बच्चों आपका 71 पॉइंट, इसको राउंड कर ले 6 डिग्री, मेजर एंगल ए। उसके बाद बाय ऑल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल? बाय ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा अल्टरनेट एंगल? ये एंगल और ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल ये वाला, ये आएगा तो हमारा काम आसान होगा। ये एंगल और ये एंगल सेम है, बाय ऑल्टरनेट एंगल, यानी मेजर एंगल ए इक्वल होगा, ये एंगल कौन सा है? एस सी ए, मेजर एंगल एस सी ए, एस सी ए, ये कितना है बेटे? 71.6 डिग्री, और ये वैल्यू आ चुकी एस सी ए। हैंस जो हमारी बेरिंग आनी है, बेरिंग हमने इस पोजीशन की निकालनी ए की, वो पोजीशन हमने ये बताई थी, मेजर एंगल एन सी ए, यानी एन सी ए, ये मालूम करना है। ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक नॉर्थ से साउथ की जानी 180, और ये एंगल हम मालूम कर चुके हैं, दोनों को प्लस करते हैं, यानी मेजर एंगल नॉर्थ से साउथ की जानी प्लस ये एंगल, और ये वाला एंगल, ये वाला जो अभी हमने मालूम किया, मेजर एंगल एस सी ए, ये टोटल कितना हो गया? 180। ये वाला एंगल बेटा बनता है ये वाला नॉर्थ से साउथ की जानिब, यहां से लेकर यहां तक, ये 180 प्लस ये हमने मालूम किया एस सी ए, ये वाला एंगल, टोटल ये वाला एंगल, ये आ जाएगा 71.6। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 251.6
0.6 डिग्री और इसको राउंड करेंगे जो आपकी बुक में आंसर है 252 डिग्री। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। पहला पार्ट आसान था, दूसरा पार्ट में जिस बच्चे को बेरिंग का कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए सॉल्व करना बच्चे बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है 3 शिप्स L, M and R in the position shown in the diagram। ये हमारे पास L, M और N की हमारे पास शिप की पोजीशंस हैं। आगे वो कहते हैं शिप M इज नॉर्थ ईस्ट। ये जो शिप M है ना ये वाली, ये नॉर्थ और ईस्ट की जानिब है, इस तरफ मैंने यहां पर लेबल कर लिया शिप M को। ऑफ शिप N, ये शिप N का उस जानिब, सॉरी शिप N से, ठीक है। यानी जो शिप M है ये वाली किस तरफ है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। और कहां से, शिप N की तरफ से। आगे वो कहता है फाइंड द बेरिंग, आपने बेरिंग फाइंड आउट करनी है किसकी, ऑफ L की, इसकी बेरिंग फाइंड आउट करनी फ्रॉम M, ये पोजीशन यानी M से N की जानिब ये बेरिंग मालूम करनी है। जैसे आपको नजर भी आ रहा है बेरिंग क्या होती है, नॉर्थ पोल। अगर इसको नॉर्थ पोल मान ले, ये नॉर्थ, ये M और किस तरफ, M से किस तरफ जाना है, ये वाली बेरिंग, ये कैलकुलेट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मेजरमेंट अब हमने बेटा कैसे करनी है, क्लॉकवाइज, नॉर्थ की जानिब से। यानी यहां से जैसे उसने दिया भी हुआ है, यहां से यहां तक हमने इसको मेजर करना है, ये वाला, ये आपको नजर भी आ रहा है, ये एंगल फाइंड आउट करना है हमने। यानी हमने जब सॉल्यूशन मालूम करना है बेटा, बेरिंग हमने मालूम करनी है किसकी, एल की, फ्रॉम किस पॉइंट से, एम पॉइंट से। तो ये एम के ऊपर नॉर्थ पोल ये है, यानी ये वाली बेरिंग मालूम करनी है। टारगेट हमारा है एन एम एल, यानी मेजर एंगल, कौन सा एंगल, एन एम एल, ये मालूम करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा बेटा यहां पर अगर मैं इसको और इसको थोड़ा सा मूव करवा लूं ऐसे दोबारा, ये सर्कल बन जाएगा। यानी अगर नॉर्थ से स्टार्ट करें, यहां से ये हमने मालूम करना है, अगर मैं इसको इसके साथ दोबारा मिला दूं तो ये टोटल सर्कल बन जाएगा। टोटल सर्कल जब बन जाएगा तो एंगल कितना होता है बेटा, 360 के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी आई कंप्लीट करते हैं सॉल्व फ्रॉम फिगर। टोटल एंगल मैंने आपको बता दिया 360 के बराबर है। 360 कैसे, अगर मैं नॉर्थ से यहां से शुरू हूं दोबारा नॉर्थ की तरफ जाऊं तो ये 360 है। लेकिन ये सम ऑफ टू एंगल है। कौन कौन सा एंगल, ये पहला एंगल जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये जो हमने मालूम करना है एन एम एल, ये सम ऑफ टू एंगल है। मेजर एंगल एन एम एल प्लस ये वाला एंगल आपको नजर आ रहा है, ये एंगल उसने मेंशन किया, ये एंगल कितना होता है बेटा 90। लेकिन ये कौन सा एंगल है, एल एम एन, ये वाला एंगल है बेटा हमारे पास मेजर एंगल एल, यहां से शुरू होगा ये एम पॉइंट ये वाला और ये एन की तरफ जाएगा एम एन, ये हमने मालूम करना है मेजर एंगल एन एम एल। और ये बेटा एंगल कितना दिया हुआ है, छोटा सा डिब्बा आपको नजर आया, 90 डिग्री का होता है, ये आपको मालूम है 360। ये होता जाएगा होगा बेटा माइनस मेजर एंगल एन एम एल, 360 माइनस 90, तो ये सॉल्व करने से आंसर कितना आ गया बेटा 270 डिग्री। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं 7.4 का। स्टेटमेंट है अ शिप सेल्स 20 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 120 डिग्री। यानी एक शिप हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये शिप की पोजीशन है, ठीक है, और शिप सेल्स कर रहा है, मूव कर रहा है, कितना 20 किलोमीटर उसने फासला तय किया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ चुका 20 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक हमारे पास, ठीक है। इसे पॉइंट ए कह देते हैं, ये शिप हमारे पास है, ठीक है, और ये सेल्स कर रहा है कितना 20 किलोमीटर, और कितनी बेरिंग कर रहा है यहां पर इस पॉइंट पर। यानी अगर इसको मैं बी कह दूं,
इस पॉइंट पर बेरिंग है वो कितना है बेटा, नॉर्थ से ये जो एंगल बना रहा है यहां से लेकर यहां तक, दैट इज 120 डिग्री। यहां से शिप स्टार्ट हुआ, यहां तक 20 किलोमीटर आ चुका है ये वैल्यू हमारे पास, ठीक है। और इस पर हमारे पास बेरिंग है, इस पॉइंट पर ये नॉर्थ पोल से जब इसके साथ मेजर करेंगे इस शिप के साथ तो ये 120 बनता है। आगे कहते हैं हाउ फार टू द साउथ, यानी ये साउथ से कितनी दूर चला गया। अगर ये नॉर्थ है, ये नीचे साउथ पोल होगा, ये कितनी दूर जा चुका है। फॉर एग्जांपल ये हमें हाइट निकालनी है। अगर इधर मैं ये ईस्ट इस जगह इस तरफ होगा ईस्ट, इधर मैं लेबल कर लेता हूं, नीचे हमारे पास क्या होगा साउथ और इधर वेस्ट। अगर हमने डिस्टेंस निकालना है कि हाउ फार टू द साउथ, साउथ की जानिब नीचे ये कितनी दूरी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, इसके बिल्कुल नीचे ये साउथ पोल होगा। तो मैं इस डायरेक्शन में बना लूं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना दूर जा चुका है हमारे पास साउथ, अगर नीचे की बात करें इस डायरेक्शन में, ये अगर इसको मान ले ये ईस्ट हमारे पास है, ठीक है। अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमने मालूम करना है, ठीक है बेटा। अब कैसे सोल्व करना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है बेटा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें सोल्व करने के लिए ये साइड हमारे पास अननोन है जो हमें मालूम करनी है, ये साइड गिवन है। ये बेटा परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो कॉम्बिनेशन होता है सम पीपल हैव, यानी साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहां पर एंगल नहीं है ये वाला एंगल, अगर ये एंगल मिल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल कैसे आएगा, जरा आपने बात को गौर से समझना है। ये थीटा, थीटा इज इक्वल टू मेजर एंगल बी, बी पॉइंट पर ये कैसे मिलेगा बेटा, देखो ये बेरिंग बी की टोटल कितना है यहां से लेकर यहां तक 120, और ये एंगल कितना बनता है यहां से लेकर यहां तक 90। अगर इस 120 में से ये टोटल यहां तक 120 में से ये एंगल माइनस कर दें, क्योंकि ये ईस्ट की जानिब होगा 90, 120 में से क्या माइनस कर दें 90 एंगल, तो ये एंगल बचेगा इतना, दैट इज 30 डिग्री। तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, तो फिर सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना जो हमने फाइंड आउट करना वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। सो देन कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए, सम पीपल हैव। तो सम पीपल हैव, तो बेटा हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है साइन 30, इधर आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर यानी जो हमने मालूम करना है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 20। साइन की वैल्यू होती है 1/2 30 की, ये वैसे आ जाएगी डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, तो x का आंसर फाइनल आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर हमारे पास, ठीक है 10 किलोमीटर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा यहां पर छोटी सी करेक्शन कर लें, हमारी जो स्टेटमेंट फातिमा से स्टार्ट है आगे नेम चेंज कर दिया, कोई एक नेम होना चाहिए स्टेटमेंट के अंदर। तो यहां पर आप फातिमा कर ले, चाहे इधर फातिमा कर ले, इधर इधर हुरिया लिखा हुआ है तो मैं हुरिया लिख रहा हूं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। जो पूछा गया वही नेम मेंशन कर ले, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है इसे करेक्ट कर ले, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पास, ठीक है बेटा। आइए सवाल को कंप्लीट करते 7.4। क्या स्टेटमेंट है, हुरिया वॉक्ड साउथ फॉर 5.5 किलोमीटर। कंपास बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए, यहां पर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जो हुरिया है वो वॉक कर रही है, फॉर एग्जांपल हुरिया यहां पर मौजूद है, इसको पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं, ये हुरिया की पोजीशन है और ये किस तरफ जा रही है साउथ की जानिब, यानी नीचे की जानिब, ये आ गई हुरिया। कितना बेटा डिस्टेंस कवर किया हुरिया ने, यहां से ये एच मेंशन कर लेते एच फॉर हुरिया, और यहां से कितना डिस्टेंस कवर किया साउथ की जानिब 5.5
किलोमीटर डाउनवर्ड, नीचे की जानिब। ठीक है, आगे वो कहता है देन टर्न टू वेस्ट, फिर वो वेस्ट की तरफ चली, साउथ से नीचे आई, फिर वेस्ट की तरफ मूव किया, कितना बेटा 1.3 किलोमीटर, ये हमारे पास आ गया 1.3 किलोमीटर। आगे वो कहता है कैलकुलेट हुरियास बेरिंग, हुरियास की बेरिंग निकालनी है फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से आपने बेरिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट पर एक नॉर्थ पोल ड्रॉ कर लिया और मुझे यहां से बेरिंग स्टार्ट करने, कैलकुलेट क्या करना है, बेरिंग करनी है फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से बेरिंग फाइंड आउट करनी है। अच्छा बेटा, यहां से नीचे आई साउथ की जानिब, फिर यहां पर गई वो वेस्ट की जानिब। ठीक है, इसे चले इसे ए पॉइंट कह दे, ए फॉर हुरियास की पोजीशन जहां से उसने स्टार्ट किया। ये नीचे आई, इसे बी पॉइंट कह दे, इसे सी पॉइंट वेस्ट की जानिब। जब इनको मिलाएंगे तो ये उसकी पोजीशन बनेगी ए और सी के दरमियान। ठीक है, वेस्ट और हुरिया के दरमियान। अब बेटा हमने कैलकुलेट करनी बेरिंग, बेरिंग क्या होती है, मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल ड्रॉ किया, हुरिया की जानिब जहां पे जो खड़ी है, यहां से लेकर मुझे ये ड्रॉ करना है, ये एंगल मालूम करना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले, इस डायरेक्शन के अंदर आ चुके। अब ये एंगल मालूम करना है। अब यहां पर ये एंगल तो हमें मालूम है, ये सेमी सर्कल बनता है, यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री बनता है। सेमी सर्कल कितना बनता है, 180 डिग्री। लेकिन ये एंगल हमें मालूम नहीं, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आएगा तो फिर ही हम सॉल्व कर सकेंगे टोटल एंगल। यानी इस एंगल को जो भी आंसर आएगा उसमें 180 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हुरिया की बेरिंग हमें मिल जाएगी। ठीक है, चले जी। अच्छा, ये एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखिए बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आएगी और ये एंगल मुझे मालूम करना है। ठीक, अब जरा यहां पर गलती अक्सर बच्चे कर देंगे, इसे परपेंडिकुलर समझ लेंगे, इसे बेस समझ लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एंगल यहां पर है, एंगल कहां पर है, यहां पर। ठीक, टेक मेजर एंगल ए इज इक्वल टू थीटा के बराबर, जो हमारा पहला टारगेट है। ट्राइंगल को दोबारा लेबल कर लेते, ये मैंने समझाने के लिए बना दी। टेक राइट एंगल ट्राइंगल, सो राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी बेटा राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास है। एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान बनता है, ये बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगी आपके पास, ये परपेंडिकुलर नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल की इस लाइन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल यहां पर लिया मैंने, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इधर होगी तो ये बेस बन जाएगी और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर एंगल इधर होता तो ये फिर बेस होती और ये परपेंडिकुलर होता। ठीक है, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बनती है बेटा, ए बी सी। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी, दो साइड्स हमारे पास गिवन है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, टेंजेंट थीटा। क्या लगेगा बेटा, टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो टेंजेंट थीटा, थीटा तो हमने निकालना बेटा, तो बेस की वैल्यू इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1.3 और बेस की वैल्यू कितनी है 5.5। यही पॉइंट समझने वाला है। एंगल यहां पर है जो हमने मालूम करना है, जो एंगल मालूम करना है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान बनता है। तो ये बेस कंसीडर करेंगे और ये परपेंडिकुलर और ये हमारी हाइपोटेन्यूज। अब इसको सॉल्व करते हैं डिवाइड करके। जब इसे डिवाइड करेंगे 1.3 डिवाइडेड बाय 5.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेसिमल में 0.2364। टेंजेंट उधर जाके इनवर्स 0.2364, ये टेंजेंट जाके इनवर्स। अब इसको कैलकुलेट करते हैं जी, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स, आंसर जो हमने मालूम किया कितना आ गया बेटा 13.3। राउंड कर ले से 2 में, इसमें +1 कर रहे, राउंड अबाउट कर लेंगे, ये थीटा आ चुका। ठीक है, अब बेरिंग कैलकुलेट करते हैं। अब बेरिंग निकाली हमने, हुरियास
बेरिंग। अब जरा डायग्राम पे वापस आते हैं। ये एंगल यहां से लेकर यहां तक ये 180 डिग्री है। टोटल एंगल कितना बेटा, ये 180। हमारा टारगेट है, हमने ये एंगल डायरेक्शन निकालनी है, ये वाला पूरी इसकी बेरिंग। तो ये किसके बराबर आएगी, टोटल, यानी इस 180 में से ये एंगल को प्लस करेंगे तो टोटल आंसर ये बनेगा। इट्स मीन 180 प्लस ये एंगल थीटा कितना है बेटा हमारे पास 13.3 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हुरिया की बेरिंग आ जाएगी 193.3। दोबारा क्लियर कर देता हूं, हमारा टारगेट था ये बेरिंग मालूम करना यहां से लेकर यहां तक, लेकिन ये एंगल कितना बेटा यहां से लेकर यहां तक 180, ठीक है, ये हमें मालूम है ये 180 है, और ये एंगल हमें मालूम नहीं है ये कितना एंगल बनता है, ठीक है। तो ये एंगल मेजर एंगल ये वाला और ये वाला थीटा को प्लस करेंगे तो टोटल एंगल मिलेगा। तो ये हमने एंगल कैसे निकाला, राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से। तो ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। नेक्स्ट 8 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 7.4 का स्टेटमेंट है, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज 150 किलोमीटर ईस्ट, यानी एक एयरक्राफ्ट है जो कि फ्लाई कर रहा है 150 किलोमीटर ईस्ट की जानिब। यहां पर कंपास बना लेते ताकि हमें डायग्राम समझने में आसानी हो। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखिए एयरक्राफ्ट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो ईस्ट की जानिब जा रहा है। किस जानिब, ईस्ट की जानिब, वो इस डायरेक्शन में ईस्ट की जानिब, इस तरफ, ये आपको नजर भी आएगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 150 किलोमीटर, ठीक है बेटा। ये चीज आ गई हमारे पास, एयरक्राफ्ट इस तरफ ईस्ट की तरफ जा रहा है। कहते हैं देन 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में, इस तरफ। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी ऑर्डिनल डायरेक्शंस, यहां पर आपको ऑर्डिनल डायरेक्शंस नजर आएगी। नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है। यहां पर पोजीशंस मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी इस तरफ, ये डायरेक्शन होगी इसकी नॉर्थ ईस्ट, कितने एंगल के साथ, 45 एंगल के साथ। ये एंगल कितना बना रहा है, दैट इज 45 डिग्री ईस्ट की जानिब। ये ईस्ट की जानिब बना रहा है हमारे पास 45 डिग्री। व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट ये बतानी है कि ये कितनी होगी। अच्छा बेटा ये था हमारा 100 किलोमीटर, ठीक है। ये ईस्ट की जानिब उसने डिस्टेंस कवर किया इतना, और नॉर्थ ईस्ट की जानिब डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर, और किस एंगल के साथ, 45 डिग्री के साथ। अब ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी यहां से लेकर यहां तक। डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। इसे ए कह देते हैं, इसे बी और इसे सी। अब ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, और ए पर एंगल क्या बनता है, अल्फा, अल्फा। अच्छा बेटा यहां पर हमने ये साइड मालूम करनी है। अब यहां पे कोसाइन लॉ यूज करेंगे। कौन सा बेटा, कोसाइन लॉ, इधर मैं लिख रहा हूं कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ तब यूज किया जाता है जब दो साइड्स इंक्लूडिंग वन एंगल, यानी दो साइड्स ये और ये, उनके दरमियान बनने वाला एंगल अगर दिया हुआ है तो आपने कोसाइन लॉ यूज करना है थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये थर्ड साइड बनती है, ठीक है। अब देखो जरा कैसे लेके चलना। डायग्राम को मैंने कंप्लीट कर दिया है। मुझे अल्फा आएगा तो मैं ए फाइंड आउट कर सकूंगा कोसाइन लॉ की मदद से। अब बेटा अल्फा कैसे आएगा, ये टोटल एंगल 180 है यहां से लेकर यहां तक। अगर आपको ये मालूम है कि यहां से यहां मेजर करें ये 180 बनता है। फ्रॉम फिगर मेजर एंगल ए कैसे मिलेगा, दैट इज अल्फा विच इज इक्वल टू, यानी टोटल 180 है। अगर 180 में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया जाए, कौन सा, 45, तो एंगल कितना बचेगा, ये हमारे पास 135 डिग्री। यानी ये जो एंगल होगा ये कितना होगा बेटा, 135 डिग्री हमारे पास बनेगा। अब देखिए दो साइड्स और एक एंगल आ चुका। अब हम कोसाइन लॉ यूज करेंगे यहां पर।
बाय कोसाइन लॉ। कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है बेटा? ये हम 3 फार्मूले पढ़ चुके हैं शुरू में, ये मैं आपको बता चुका हूं, देख लीजिएगा बुक में कि क्या होता है। इधर मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉज ऑफ एल्फा। मेरे पास बी साइड भी है, सी साइड भी है, एल्फा भी है और ए मालूम करना है इसके मुताबिक हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से मुराद ये वैल्यू हमारे पास 100 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 150 का स्क्वायर और यह आ जाएगा 100 150 और साथ में क्या आ जाएगा cos 135। अब कैलकुलेटर का काम है और आपने इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है बेटा, चले जी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो आ जाएगा 10,000 प्लस और ये आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेटर से, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को मल्टीप्लाई 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, तो ये आ जाएगा 30,000 हमारे पास। ठीक है, 30,000 और इसकी जो वैल्यू मिलती है हमें cos 45 की, फॉर 1 की चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। cos 135 माइनस 0.07 माइनस 0.07। ठीक है बेटा, अब इसे एक ही दफा सॉल्व करते हैं। 10,000 प्लस 22,500, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.707। जब इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 53,712 ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट लेंगे इसका, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 53,710 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट लेते हैं 53,710। जब आंसर सॉल्व करेंगे ये 231.75 ये आंसर आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर के अंदर। ठीक है, कोसाइन लॉ यूज किया बेटा, थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर स्टेटमेंट समझ आ जाए तो सवाल बहुत आसान है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए बेटा 7.4 का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, अ शिप सेल्स 100 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 45 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये शिप है हमारे पास, ये सेल्स कर रहा है कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर यहां से यहां तक हमारे पास। ठीक है, और इस पॉइंट पर बेरिंग बन रही है, इसे पॉइंट ए कह देते हैं। ये पहली शिप है और इस पर बेरिंग कितना है? अगर यहां पर नॉर्थ पोल ड्रॉ करें, कितनी बेरिंग है इसकी? 45 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद वो कहता है देन चेंजेस कोर्स एंड सेल्स 120 ऑन बेरिंग ऑफ 135, यानी यहां से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, किस एंगल के साथ? 135, और कितना डिस्टेंस कवर करता है? 120 किलोमीटर। यहां पर 100 किलोमीटर था यहां से यहां तक, और ये कितना डिस्टेंस कवर किया? 120 किलोमीटर हमारे पास। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं स्टेटमेंट। जो शिप है, अ शिप सेल्स, जो शिप है सेल्स कर रही है, गुजर रही है, कितना? 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और बेरिंग बना रही है इस पॉइंट पर कितना? 45 डिग्री, ये उसका नॉर्थ पोल आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, देन चेंज कोर्स, डायरेक्शन को चेंज कर दिए, सेल्स 120 किलोमीटर, और कितना फासला तय करती है? 120 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग, यानी इस पॉइंट पर बेरिंग बना रही है। कितना बेरिंग बना रही है ये? 135 डिग्री का, ये भी नॉर्थ पोल आ गया हमारे पास, इसको पॉइंट बी कह देते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी। आगे को कहता है फाइनली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन, यानी ये स्टार्टिंग पोजीशन थी, यहां से चला 100 किलोमीटर का फासला तय किया, फिर यहां से चला
120 किलोमीटर का फासला तय किया। ये डिस्टेंस मालूम करना है हमने ए से लेकर सी तक, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, यहां पर भी पिछले सवाल की तरह मिलता जुलता सवाल आ चुका है। दो साइड्स हैं, अगर दो साइड्स ही हो, थर्ड साइड निकालनी हो, या तो ये ओब्लिक ट्राइंगल होगी या ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर ये ओब्लिक होगी तो फिर कोसाइन लॉ यूज करना पड़ेगा हमें, जैसे पिछले सवाल में यूज किया। अब मुझे इनके दरमियान एंगल देखना है कि ये टोटल एंगल कितना बनता है यहां से लेकर यहां तक। ये मेरा टारगेट है। इसको मैं x कह देता हूं, इसे मैं y कह देता हूं, क्योंकि बेरिंग की मदद से सॉल्व करना है तो उसकी मदद से सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। टोटल एंगल x प्लस वाई कितना बनता है ये देखते हैं। ये एंगल आएगा x प्लस वाई तो हमारा काम चलेगा। अब देखो बेटा, ये एन ए और एन बी ये पैरेलल है, ये वाली और ये वाली क्या है, पैरेलल। फ्रॉम फिगर एन ए पैरेलल है, ये वाली किसके पैरेलल है, एन बी के। अगर ये पैरेलल है, हमें मालूम है ये नॉन वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। दो पैरेलल लाइन को अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो मेजर एंगल बाय ऑल्टरनेट एंगल, कौन कौन सा एंगल, ये जो उसने हमें बेरिंग गिवन की थी, ये कितना 45 और ये कितना है x, यानी x डिग्री इक्वल होगा ये वाला एंगल। ये एंगल क्या बनता है, मेजर एंगल एन ए बी विच इज 45 डिग्री। ये एंगल हमें मिल चुका। अब आते हैं इस एंगल की तरफ, दूसरे एंगल की तरफ, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट करें। अच्छा बेटा, यहां पर जरा गौर से देखें, ये एंगल 135 है यहां से लेकर यहां तक, और ये हमारे पास ये एंगल। अगर मैं टोटल एंगल करूं, मुझे ये एंगल y मालूम करना है। टोटल एंगल कितना होता है 180। अब मुझे y कैसे मिलेगा बेटा, बेरिंग की मदद से। अगर मैं y मालूम करना चाहता हूं, ये एंगल, टोटल एंगल ये वाला एंगल, ये 180 बनता है। अगर 180 में से मैं ये एंगल माइनस कर दूं, ये एंगल को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये एंगल हमें मिल जाएगा। तो ये एंगल कितना जो माइनस करना, 135 विच इज इक्वल टू 45, ठीक है। हेंस सो मेजर एंगल बी पर एंगल, बी पॉइंट पर एंगल मालूम कर रहे हैं। वो एंगल कौन कौन सा था, लेट किया x और y, तो x प्लस y, x भी 45 y भी 45, तो टोटल कितना हो गया बेटा 90। ये एंगल 90 बनता है। अगर ये 90 बनता है, ठीक है, सो हेंस ए बी सी इज ए राइट एंगल। क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मुझे ये थर्ड साइड फाइंड आउट करनी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। किस पॉइंट पर बेटा 90 बना, दोबारा लिख लेते हैं, बी पॉइंट पर 90 आया है। ये बी पॉइंट था, बी पर 90 बना, ठीक है। और ये ए और ये सी, ए से सी ये डिस्टेंस मालूम करना हमने, ये वाला। और हमारे पास क्या है, ए बी 100 और बी सी कितना है 120। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन और थर्ड साइड फाइंड आउट करने तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो बाय फार्मूला, क्या फार्मूला बेटा बनता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी ए सी हमने मालूम करना है, उसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू। जब इन दोनों को प्लस करेंगे 10,000 प्लस 14400 तो ये आ जाएगा हमारे पास 24400 ए सी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए सी स्क्वायर रूट लेना है, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं 24400। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम तो ये आंसर आ जाएगा डेसिमल में 156.21 किलोमीटर। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी बेटा।
तो बेरिंग जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा तो वही बच्चा ये एक्सरसाइज सॉल्व करेगा। थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, नई चीजें आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है अगर ये चैप्टर पेयरिंग स्कीम में आपने करना है। तो यहाँ पर हमारी 7.4 बेटा कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7।